नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वसुधा में फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि विक्रय पत्र में कोई त्रुटि है या विक्रय पत्र से संबंधित हमारे मन में कोई सवाल है तो उसके क्या समाधान होंगे। नए सर्वे के अनुसार खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं कि इन सुझावों को वैधानिक विभागीय निर्देश अथवा निर्णय नहीं माना जाएगा। न ही किसी न्यायालय अथवा निर्णय में इस पुस्तिका में वर्णित तथ्यों को विभागीय निर्देश के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। ये मात्र सुझाव है और पीठासीन प्राधिकारी तथा भू सर्वेक्षण के कर्मियों द्वारा इस आधार पर वैधानिक तथ्यों से अवगत होकर निर्णय लेने में सहूलियत होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा पहला सवाल ये है कि रैयत बैनामा द्वारा भूमि प्राप्त किया है। विक्रेता को कुल जलसंबंध भुगतान रसीद के माध्यम से किया गया है और भूमि रैयत का और रैयत की भूमि का शांतिपूर्ण दखल है। बैनामा अनिबंधित है तो क्या होगा। दोस्तों, बैनामा का विक्रय विलेख के माध्यम से निबंधित होना आवश्यक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, विक्रय पत्र में खाता संख्या एवं खेसरा संख्या गलत है। ठीक है दोस्तों, यानी कि खाता और खेसरा आपने उसमें गलत डाल दिया है, लेकिन चौहद्दी सही है, विक्रेता सही है और क्रेता का शांतिपूर्ण दखल है। तो क्या होगा, नए सर्वे में खाता किसके नाम से खुलेगा। दोस्तों, जवाब यह है कि विक्रय पत्र में अंकित चौहद्दी के अनुसार कैडस्ट्रियल सर्वे और रिविजनल सर्वे के खिसरा से निर्मित विशेष सर्वेक्षण खिसरा के अनुसार खानापूरी का कार्य किया जाएगा। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि क्रेता यानी रैयत का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा हो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि अनिबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता रुपए 100 के कम कीमत मूर्त अचल संपत्ति अंतरित किया है। क्रेता का संपत्ति पर कब्जा प्रदान है। तो क्या होगा, 100 रुपए से कम के संपत्ति का अंतरण अनिबंधित विलेख के माध्यम से है, क्रेता का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और राजस्व रसीद कट रही है, तब सर्वेक्षण में उक्त रैयत का नाम का खाता खोला जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि मुख्तारनामा आम मालिक के मृत्यु विक्रय पत्र निबंधन के पूर्व हो जाता है, तब उस मुख्तारनामा के आधार पर भूमि बिक्री की गई है, तब वैसी स्थिति में क्या विक्रय पत्र वैध होगा। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र अवैध माना जाता है और सर्वेक्षण प्रक्रम में विक्रेता या उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि दो पक्षधार के बीच महादान नामा किया गया है, निबंधन कराने से कतराने या अनिच्छा प्रकट करने की स्थिति में जबूरिया निबंधन होता है, तो सिविल न्यायालय के माध्यम से क्या यह विक्रय पत्र वैध होगा। दोस्तों, इस सवाल को मैं थोड़ा एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि दो पक्षकार के बीच महादानामा किया गया है, निबंधन कराने से कतराने या अनिच्छा प्रकट करने की स्थिति में जबूरिया निबंधन होता है, जो सिविल न्यायालय के माध्यम से क्या यह विक्रय पत्र वैध होगा। यह विक्रय पत्र वैध होता है, क्रेता के नाम से खाता खोला जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि यदि निबंधित विलेख में एक व्यक्ति के नाम से भूमि का क्रय किया गया हो किंतु स्थल पर आपसी सहमति के आधार पर अन्य भाइयों का कब्जा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो यदि विवाद रहित हो तो सभी भाइयों के नाम से खाता खुलेगा, यदि विवाद हो तो क्रेता के नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में दखलकार भाइयों का नाम दर्ज होगा। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा सुधार होगा, यदि विवाद रहित हो तो सभी भाइयों के नाम से खाता खुलेगा, यदि विवाद नहीं हो तो क्रेता के नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में दखलकार भाइयों का नाम रहेगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि निबंधित विलेख में उल्लेखित खाता खिसरा एवं चौहद्दी से भिन्न भूखंड पर क्रेता का कब्जा वर्षों से चल रहा हो तथा विलेख में उल्लेखित भूमि पर पूर्व भूस्वामी अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। क्रेता एवं विक्रेता के सहमति की स्थिति में अन्य कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में दखल कब्जा वाले भूमि पर दखलकार का नाम से खाता खुलेगा। यदि विवाद है तो विक्रय विलेख के आधार पर खाता खुलेगा एवं कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित होगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि रैयत के द्वारा केवाला के साथ लगान रसीद तौजी नंबर के साथ अपने खाता खुलवाने का दावा किया जाएगा जबकि उनकी जमाबंदी नहीं चल रही है, तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों। यदि खतियानी रैयत या उनकी वंशजों से भूमि क्रय किया गया हो तो सभी पक्षधारों की सुनवाई कर विधिवत खाता दर्ज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। एक ही प्लॉट को किसी
अथवा द्वारा किसी व्यक्ति को बेचा गया हो तथा उसी प्लॉट को उसके बालिग पुत्र ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है, जबकि संपत्ति स्वयं पिता की अर्जित भूमि है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा? ठीक है दोस्तों जो केवालाधारी भूमि पर दखल रखेंगे और सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के रोक का अंतरिम आदेश नहीं होगा, तो उस स्थिति में दखलकार केवालाधारी के नाम से खाता खुलेगा। यदि सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश रहेगा, तो उस स्थिति में मूल रैयत या रैयतों के नाम से खाता खुलेगा, परंतु कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित करने के साथ साथ सिविल न्यायालय के स्वतवाद है उसके वाद संख्या को अंकित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों हमारा अगला सवाल यह है कि एक ही भूमि का 3 विक्रय पत्र है तथा भूमि प्रथम एवं द्वितीय क्रेता के कब्जा में नहीं है, तीसरे क्रेता के कब्जे में है, तो क्या होगा दोस्तों? रजिस्ट्रीकरण पर केवल पूर्व में निष्पादित किया गया विक्रय विलेख प्रभावी होगा, क्योंकि निष्पादन की तारीख क्योंकि पहले का है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो कैफियत कॉलम में क्रेता के नाम दखलकार के रूप में रहेगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड अर्लियर एंड लेटर, जब एक ही व्यक्ति द्वारा भूमि 2 बार बिक्री किया गया है तो क्या होगा दोस्तों? वेयर 2 सेल डीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन लैंड वेयर एग्जीक्यूटेड ऑन रजिस्ट्रेशन, द सेल डीड executed earlier alone becomes effective as it's operate to transfer little title with effect from the earlier date, that is the date execution। इसमें जंगी वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का केस मेंशन किया गया है। यानी दोस्तों जो जमीन का जो विक्रय किया गया है, जो सबसे पहले विक्रय पत्र होगा उस विक्रय पत्र को वैध माना जाएगा। ठीक है दोस्तों हमारा अगला सवाल यह है कि ऐसा भी मामला आएगा कि खतियानी रैयत एवं उसके वंशज के द्वारा एक ही खेसरा एवं रकबा की बिक्री 4 रैयतों को केवाला किया गया, परंतु पूर्व में प्रथम रैयत के द्वारा दाखिल खारिज नहीं किया गया है और एवं अंतरिम क्रेता द्वारा दाखिल खारिज कराकर वर्तमान समय में भूमि पर दखल किए हुए हैं, तो क्या होगा? यदि न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं हो और भूमि रहती हो, तो प्रथम क्रेता के नाम से खाता खुलेगा, लेकिन कैफियत कॉलम में दखलकार कब्जाधारी का नाम अंकित रहेगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल यह है कि कई जिलों में खतियानी रैयत के वंशज आपसी बंटवारा के आधार पर अपनी जमीन पर खेसरावार रकबावार दखल में हैं, परंतु उसमें से एक रैयत के द्वारा दूसरे के जमीन को खेसरावार रकबावार बिक्री कर दिया गया है जो उसके दखल में नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो केवाला के विरुद्ध यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है, तो केवाला के आधार पर खाता खुलेगा, परंतु कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल यह है कि कई सारे रैयत के द्वारा मौजों में मिलजुमले खिसरा एवं रकबावार बिक्री की जा रही है। इस आधार पर खाता खोलने के लिए रैयत के द्वारा कहा जाएगा। तो दोस्तों रैयत द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य दखल एवं पूर्व के संपुष्ट सर्वेक्षण नक्शा में खिसरावार रकबा के अनुसार रैयत का नाम का खाता खोला जाएगा। दोस्तों इसमें यह है कि कई सारे रैयत जो हैं वो मतलब कि मिला जुला के खिसरा और रकबा का बिक्री कर रहे हैं और बहुत सारे रैयत आके ये बोलेंगे कि ये जमीन मेरी है, तो इस स्थिति में रैयत द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य दखल एवं पूर्व के संपुष्ट सर्वेक्षण नक्शा में खिसरावार रकबा के अनुसार रैयत का नाम का खाता खोला जाएगा। दोस्तों हमारा अगला और अंतिम सवाल यह है कि किसी रैयती भूमि का विक्रय पत्र 1947 के पूर्व का निबंधित है और क्रेता के कब्जा में है, तो खाता खुलेगा या नहीं? यदि रैयती भूमि हो तो सभी पक्षधारों को नोटिस कर सुनवाई के पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति न रहने पर क्रेता के नाम से खाता खुलेगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियोस लाके देता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।